हम अब जो वादे कर रहे हैं, हमारे अंदर बड़ा मशहूर मुहावरा है ना, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। हम जो इस वक्त वादे कर रहे हैं आईएमएफ से, क्या ये वाकई पॉसिबल है या फिर हम झूठ बोल रहे हैं सर, ब्लेटेंट झूठ बोल रहे हैं? कह रहे हैं हम सर्कुलर डेट को फ्रीज कर देंगे। अब हम जानते हैं सर, पावर सेक्टर के लिए कहा जाता है कि या पाकिस्तान चलेगा या पावर सेक्टर। वजीर आजम कहते हैं 5,000 अरब का हमारा सर्कुलर डेट है, जो अब 10-12 साल हो गए सर्कुलर डेट को देखते हुए। तो ये जो हम वादे कर रहे हैं सर, आर दे इवन पॉसिबल या हम झूठ बोल रहे हैं सर? नहीं, हमारा मेन मकसद तो है कि वो आईएमएफ के साथ माहिदा हो जाए, $1 अरब जो आना है वो आ जाए, उसके बाद दूसरे ममालिक से हमें मिल जाए थोड़ी बहुत, तो उससे 1-2 महीने गुजारा हो जाएगा, उसके बाद फिर देखी जाएगी। सर ये 8 अरब देंगे 4 सालों में, हमें 25 अरब हर साल वापस करने हैं। जी बिल्कुल, बट वो उसके लिए तो फिर काम करना पड़ेगा ना उसको। अगर आपने वापस करने हैं तो फिर आपको बिल्कुल जो हम अभी बात कर रहे थे, जिस किस्म की रिफॉर्म्स वो करनी पड़ेंगी। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है, दुनिया की तकरीबन सबसे यंगेस्ट आबादी है। आप खुद देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने है कि हमारी यूथ का बुरा हाल है। आई मीन उनको उनके आगे तो कोई उनको उम्मीद ही किसी चीज की नहीं है सर। वो मिजरेबल एक इंडेक्स बनाया सर, मिजरेबल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, उसमें हम टॉप पे आ रहे थे। बड़े अफसोस के साथ हमारी मिजरी हमारे यहाँ बहुत बढ़ गई है। सर ये बताइए, खान साहब ने ना जेल में मीडिया से गुफ्तगू की थी आखिरी अदालत में पेशी के दौरान, तो कहा था कि पाकिस्तान में श्रीलंका मॉडल आ रहा है शाह साहब। और शाह साहब मेरा एक नैरेटिव है, आप मुझे बताएं कि मैं सही हूं कि गलत हूं। जब तक किसी इंसान को सर बड़ी चोट नहीं लगती ना किसी वजह से, उसको एहसास नहीं होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। हम जब तक सर डिफॉल्ट होंगे नहीं, तब तक हमें एहसास नहीं होगा कि डिफॉल्ट होना क्या होता है, इसका दर्द कितना बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरी नजर में बहुत जरूरी है कि सर हम डिफॉल्ट हों, ताकि हमें वो दर्द बर्दाश्त करना पड़े और फिर हम अपनी गलतियां सुधारेंगे। क्योंकि अभी तो हमारे 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, चोरी काम चोरी का निजाम है, हुकूमत गरीब है, लोग रईस हैं, 50 लाख की घड़ी पहनते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में रहते हैं, 50 करोड़ का घर लिया हुआ होता है, दुनिया भर में उनके विलास होते हैं, स्पेशली दुबई में। और हम कहते हैं हम गरीब मुल्क हैं, हम दूसरे से पैसे मांगने जाते हैं सर इस तरह 50 लाख की घड़ी पहन के, तो लोग भी हंसते हैं कि यार रोलेक्स तो पहनी, आपने 50 लाख की हमसे पैसे मांगने आ गए। आखिर आपकी नजर में सर ये नैरेटिव मेरा दुरुस्त है कि नहीं, कि हमें डिफॉल्ट होना जरूरी है ताकि हम अपने पैरों पर दोबारा खड़े और अपनी बुनियादें दुरुस्त करें? सर ये हर एक को पता है कि हम ये 25 अरब वापस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब तो यही है ना कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। और अगर हम दानिशमंद लोग होते तो हम अपनी इस्लाह कर लेते। हम तो लगे हुए हैं ना कि किसी तरीके से हम बेल आउट हो जाएं और 1-2 और बरस इसी तरह गुजार लें। सो आई थिंक ये रियलाइजेशन कि अगर हम चेंज नहीं करेंगे, हम नहीं इस चीज से निकल सकते। मेरे ख्याल में आम आदमी को तो पता है इस चीज का, लेकिन जो हुकूमत में आते हैं लोग, उनको शायद इस बात का नहीं पता, या पता है तो वो करना नहीं चाहते। विलिंगनेस नहीं है टू डू ऑल द टफ थिंग्स। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखें 80 की कैबिनेट के बजाय अगर 20 की कैबिनेट रहेगी, तो आप सोचें कि कितने मिनिस्टर्स, कितने सेक्रेटरीज, कितने एडिशनल सेक्रेटरीज, कितने आपको सेक्शन ऑफिसर्स, इनको आपको फर्क करना पड़ेगा। और यही जरूरत है इस वक्त इकोनॉमी की। आपकी जो हुकूमत का बोझ है उसको आपको स्लैश करना पड़ेगा और फिर आपको काम जो है अवाम से करवाना पड़ेगा कि वो करें, और उसी के बेसिस के ऊपर बिजनेस भी चले, उसी की बेसिस के ऊपर वेल्थ जनरेशन हो। वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है सर। आपकी बातों से मुझे वो मिसिंग पर्संस कमीशन याद आ गया, जिसका काम था ये सुराग लगाना कि किस तरह ये लोग गायब हो रहे हैं। उनके जो सरबराह थे वो साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद